हेलो, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है नया चैप्टर है। जो लोग प्लस टू में मैथ नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए बिल्कुल ही नई चैप्टर है, क्योंकि ये 10th क्लास तक किसी भी सिलेबस में नहीं है। तो और 12 क्लास में जो मैथ पढ़ा है उसके लिए भी थोड़ा नया है, क्योंकि जब 12 क्लास की तैयारी करते हैं तो इस वाले चैप्टर को, इस वाले सेक्शन को थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन लेकिन आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या खासकर यूपीएससी के सी सेट में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक बार में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ लो तो ही आप पास हो जाओगे। जैसे आपको अभी दिखा रहा हूँ, देखो, ये 2015, 2011, तो 2015, 2015, तो ये कंटिन्यू तीन तीन चार चार क्वेश्चन आ रखे हैं। 16 में आ रखा है, 17 में आ रखा है, 17, 18, 18, 20, 20, 21, 21, 21। तो ऐसे एक एक बार में कभी कभी तीन तीन चार चार क्वेश्चंस इसके पूछे गए हैं। तो इसलिए ये पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर आपको रोज़ मैथ के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। और 1 जनवरी 2026 से आप लोगों को लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी। तो चलो अभी शुरू करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है, अगर कॉम्बिनेशन है तो CNR। एन मतलब टोटल नंबर और आर जितना उसमें से रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और परमुटेशन का होता है एन आर अगर है तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो जो कॉम्बिनेशन है इसमें क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, और परमुटेशन में नहीं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कुछ फार्मूले देख लेते हैं। तो चलो फर्स्ट शुरू करते हैं। द परमुटेशन फार्मूला इज NPR इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, जो ये एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल फॉर अरेंज आर आइटम फ्रॉम ए टोटल नंबर ऑफ एन आइटम। एन में से कोई आर को चूज करना है वेयर ऑर्डर मैटर, जहाँ पर ऑर्डर उनका मैटर करता है। द कॉम्बिनेशन फार्मूला, अगर कॉम्बिनेशन का फार्मूला है तो उसमें क्या होगा, NCR, जहाँ NCR का मीनिंग होता है एन फैक्टोरियल बाई आर इंटू एन माइनस आर फॉर सेलेक्टिंग आर आइटम फ्रॉम टोटल ऑफ एन आइटम वेयर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। इसका ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मतलब क्या है, अगर मान लो 1 से 10 के बीच में हमें कोई नंबर्स चूज करनी है और उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब पहले हम 9 को भी चूज कर सकते हैं बाद में 7 को। ऑर्डर मैटर करता है मतलब 7 के बाद ही 9 आएगा। तो ये दोनों में अंतर है। बोथ फार्मूला यूज द फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल notation which is the product of all positive integer up to n, key component n, the total number of item। n क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम है, अगर 1 से 10 तक लिया गया है तो 10 है। आर क्या है, द नंबर आइटम बिंग चूजन और अरेंज। अब उसमें से अगर दो किसी नंबर को स्पेशल चूज करना है तो इसको आर बोलते हैं। ये जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है इसको यहाँ पर फैक्टोरियल बोला जाता है। द इसका मीनिंग क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू अप टू नंबर, मतलब एन फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू एन तक। ठीक, ऐसे ही 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ,
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसका आंसर आ गया 120। परमुटेशन फार्मूला में अब क्या होता है, एन पी आर, when to use it, when the order of selection और arrangement is important। परमुटेशन में क्या होता है कि ऑर्डर भी मीनिंग रखता है। तो यहाँ पर क्या होता है एन पी आर, और इसमें क्या होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एग्जाम्पल, तो ये परमुटेशन हमेशा ही ज़्यादा आता है, कॉम्बिनेशन थोड़ा कम आएगा। कॉम्बिनेशन का आंसर अगर निकालोगे तो उसका वैल्यू कम रहेगा, परमुटेशन का ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अवार्डिंग गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल टू 8 कॉन्स्टेंट्स, द ऑर्डर इन विच दे फिनिश मैटर, सो यू वुड यूज परमुटेशन। तो यहाँ पर आप परमुटेशन का फार्मूला लगाओगे। कॉम्बिनेशन फार्मूला एन सी आर क्या होगा, व्हेन टू यूज इट व्हेन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। एन सी आर कब लगेगा, जब मैटर नहीं करता है सिलेक्शन का। इसका फार्मूला क्या होता है, एन सी आर, एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एग्जाम्पल, इफ यू आर फॉर्मिंग ए कमिटी ऑफ 3 people फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8, the order in which you select the people। इसका मीनिंग क्या है, इफ़ यू आर फॉर्मिंग ए कमिटी ऑफ 3 people फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8, द ऑर्डर इन विच यू सेलेक्ट द पीपुल डज नॉट चेंज द कंपोजिशन। उनका अगर तीनों का 3 रैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चूज करना है और उनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा कमिटी, सो यू वुड यूज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे क्योंकि उनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। अगर ऑर्डर चेंज तो कर इसमें सकते क्या थे, होता है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में क्या करते हैं, संचय और क्रय। तो इसको बनाने में क्या होता है, जैसे एक हमारे पास मार्क होता है एन और ये एक्सक्लामेशन का मार्क होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो एक्सक्लामेशन का मार्क है इसका को हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, और इसका मीनिंग ये होता है, अगर n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 1 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू ऐसे डॉट 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 करके ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही अगर 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल, इस मार्क को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो इसका मीनिंग होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 120। ऐसे ही अगर आपको अब आपको अगर दिया हुआ है P 5 इंटू 2, तो इसका मीनिंग ये होता है कि 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक, कहाँ से, 5 से 2। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि 5 बच्चे हैं और उसमें 2 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, तो उनको कितने तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो 3 3 से ख़त्म हो जाएंगे। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 20। अब अगर 0 का फैक्टोरियल हो तो कितना होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है।
एक ये इसमें क्या बोल सकते हैं इसको, ये 0 का हमेशा ही 1 होते, और 1 का फैक्टोरियल हो तो इसका भी वैल्यू 1 होता है, लेकिन 2 का फैक्टोरियल हो तो कितना होता है, 2 इंटू 1 मीन्स 2। 3 का हो तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6। ठीक है। ऐसे ही n फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, और -1 का यहाँ पर फैक्टोरियल डाल सकते हैं तो अगर 2 में ही लिखना हो तो, क्योंकि फिर अगर इस फैक्टोरियल को तोड़ें तो क्या हो जाएगा, फिर इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और इसकी फैक्टोरियल। ठीक, तो ये n तक बढ़ते जाएगा, मतलब 0 तक जाना चाहिए, लेकिन अब क्या है, परमुटेशन। परमुटेशन अगर आपको p का निकालना है, मतलब 5 और 2 का, तब तो इसका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक, लेकिन कॉम्बिनेशन निकालना है, कॉम्बिनेशन फॉर एग्जाम्पल है, फ्रॉम द सेम क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट हाउ मैनी वे कैन कमिटी of 2 student be formed, here the order does not matter, so we use the combination formula। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, C5 2, और इसके लिए जो फार्मूले होते हैं वो होता है 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल नीचे, और फिर 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल करोगे तो 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, मीन्स 5 का फैक्टोरियल हमने पहले निकाला था 1 2 0, 2 का कितना हो जाएगा 2 और 3 का 6, तो इसको हम कटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा इस तरह से 10। तो जहाँ हमारा वो परमुटेशन आ रहा था 20, वहाँ पर कॉम्बिनेशन कितना आ गया 10। अब आपके पास एक एग्जाम्पल है, ए बी सी को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे करके हम कितने तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए को एक तो ए बी सी लिख सकते हैं, एक इनको आपस में चेंज कर दो तो ए सी बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही बी को फर्स्ट में करो, तो बी को फर्स्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी, और एक बार बी को और फर्स्ट में रहने दो तो क्या हो जाएगा सी बी, सी ए। ठीक, अब सी को फर्स्ट में करो तो क्या आ जाएगा सी ए बी और सी बी ए। तो ये टोटल कितने हो गए 6 टाइप के। तो ये कैसे निकला, ये जस्ट फैक्टोरियल निकला, ये तीनों 3 अलग अलग आइडेंटिटी हैं, इनको तो 3 का फैक्टोरियल करना पड़ेगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका भी मार्क कितना आएगा 6। तो 3 अगर है तो हम इसको 6 टाइप से अलग अलग अरेंज कर सकते हैं।